Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, हमने एक दिन पहले कवर किया है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे आप नए थॉट्स को डालकर अपनी चीज़ों को बदल सकते हो। आज इसी से रिलेटेड हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपको ये लगता है कि आपके सेम स्ट्रगल, सेम इमोशन, सेम रिजल्ट्स बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन किसी चीज़ में आपके बदलाव नहीं आ रहा है, एट दैट टाइम क्या करना चाहिए। जैसे कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी बार बार वही रिपीट हो रही है, तो क्यों हो रही है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, somehow you end up back where you started. You want more peace, you want more success, you want more love, लेकिन हर तरफ हर बार लगता ये है जैसे कुछ ना कुछ कमी रह गई हो। हर बार आपको जो चीज़ें मिलती हैं अगेन उसमें आप 100% सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते हो। तो लेट मी टेल यू समथिंग जो शायद अभी तक किसी ने या तो ठीक से क्लियर नहीं किया या आपके माइंड में इस चीज़ का क्लैरिटी खुद से नहीं है। इट्स नॉट द वर्ल्ड दैट नीड्स टू चेंज। आपको लगता है XYZ पर्सन आपको ठीक से प्यार नहीं कर रहा है, XYZ पर्सन आपको ठीक से वैल्यू नहीं कर रहा है, XYZ पर्सन आपको अपना नहीं मानते। नो, इट इज़ नॉट अबाउट देम। इट इज़ नॉट द वर्ल्ड दैट नीड्स टू चेंज। इट इज़ नॉट अबाउट लक। कई बार हमें ये लगता है ना कि नहीं, मेरा लक ही ख़राब था इसलिए मेरा एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ, नहीं मेरा लक ख़राब था इसलिए मेरा इंटरव्यू में नंबर नहीं आया, ठीक है, इसलिए मुझे वो मनचाही सैलरी नहीं मिली, इसलिए वो मनचाहा प्रमोशन नहीं मिला। इट्स नॉट अबाउट लक। एंड लास्टली इट्स नॉट इवन अबाउट द टाइमिंग। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नहीं, हमारा टाइम ही ठीक नहीं था, मुझे इसलिए वो चीज़ नहीं मिल पाई क्योंकि मेरा वक्त ठीक नहीं था, मेरा समय ठीक नहीं था। अगर राइट टाइम पे मैंने वो काम कर दिया होता तो 100% सक्सेस मेरे हाथ में होती। इट इज़ नॉट अबाउट द टाइमिंग। ये सब आपके अंदर का वहम है। सच्चाई क्या है? इट इज़ द स्टोरी दैट यू आर साइलेंटली कैरिंग विद इन यू। और ये स्टोरी कौन सी है? ये स्टोरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। ओके, आज मैं आपको वही तरीका बताने वाली हूँ जो आपकी इस इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड की स्टोरी को बदल देगा और साथ ही बदलेगा आपकी वो रिपीट लूप में फंसी हुई लाइफ को भी। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सॉइल की तरह, उस मिट्टी की तरह जो ज़मीन के नीचे होती है, वहीं ज़मीन के नीचे आपके बिलीव्स हैं, आपके जो पुरानी जो ओल्ड हैबिट्स हैं, पुरानी यादें हैं, पुराने जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपके खुद के बारे में जो अजम्पशंस हैं, खुद के बारे में जो बिलीव्स हैं, जो सोच है आपकी, वो सब वहीं पर उस मिट्टी के नीचे छुपी हुई है। ओके, और ये छुप कर पूरी की पूरी सारी चीज़ें मिलके आपके 3D वर्ल्ड को शेप कर रही हैं। अब द जॉब यू डिडंट गेट, या जो भी आपका रिलेशनशिप है जो बार बार आप कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, फिर वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में हो जाता है, या जो ड्रीम्स आप जो कभी पाना चाहते थे वो कभी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ये सब रैंडम नहीं हो रहा है, ये सब खुद से नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन है। किसका? ऑफ वॉट योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स टू बी ट्रू अबाउट यू। मतलब ये कि जो भी चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि ये सच है, वो अच्छा है या बुरा है वो सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन जो भी चीज़ उसने एक्सेप्ट कर लिया एज ट्रूथ, उसका रिफ्लेक्शन आपको 3D में दिखाई देता है। ओके, और जब तक ये स्टोरी अंदर से नहीं बदलेगी, बाहर 3D वर्ल्ड में कुछ नहीं बदलेगा। ऑल राइट, तो अभी आप इमेजिन करो, हम जॉब इंटरव्यू की बात कर रहे थे, इमेजिन करते हैं कि आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, क्वालिफिकेशन परफेक्ट है, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही है, आपके आंसर्स भी बहुत बढ़िया आपने प्रिपेयर किए हैं, बहुत अच्छे से आप कॉन्फिडेंटली ये समझ रहे हो कि हाँ बस अब की बार तो तैयारी पूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम अंदर से हल्की सी आवाज़ आपको बार बार एहसास करा रही है, क्योंकि डर है ना, हम कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं और इस बार नहीं निकला, तो को अंदर से बार बार ये सवाल आ रहा है, व्हाट इफ़ आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाट इफ़ आई मेस दिस अप। जैसे अभी किसी ने शायद लिखा भी था कि मैंने सारे अच्छे से तैयारी किया था, एग्ज़ाम भी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू में जाके मैं बिल्कुल साइलेंट हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया मुझे बोलना क्या है, जबकि मुझे सारे आंसर्स, मुझे सारी प्रिपरेशन मैंने किया था, फिर भी आई वॉज साइलेंट। तो ये अंदर का जो डर था आपका कि व्हाट इफ़ आई मेस दिस अप, वो आवाज़ लाउड नहीं होती है, बट सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानकर बार बार उसको यकीन में बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आपके वर्ड्स नहीं, आपके बिलीव्स चाहिए।
समझ रहे हैं आप? एंड दैट बिलीव्स रिफ्लेक्ट्स इन योर एनर्जी, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर बॉडी लैंग्वेज, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर वाइब। क्योंकि आप वाइब वैसा नहीं कर रहे हैं, आप पॉजिटिव होकर भी पॉजिटिव नहीं शो कर पा रहे हैं, आप अंदर से इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका सामने वाला वही वाइब को कैच कर लेता है और वो बिना कहे, बिना कोई बात को आपसे सुने भी वो समझ जाता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट गेट सिलेक्टेड। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, ये तो हुआ जॉब का सिनेरियो। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एसपी के साथ, आप करना चाहते हो, एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता आप अपने एसपी के साथ बनाना चाहते हो, ठीक है। आप विजुअलाइजेशन करते हो, आप एफर्मेशन भी लिखते हो, आप जर्नलिंग भी करते हो, सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं, लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर एक पुरानी स्टोरी बैठी हुई है कि लव नेवर लास्ट। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर आज तक मुझे कोई इतना प्यार करने वाला हुआ ही नहीं है, मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, मैं उस लायक अपने आप को मानती ही नहीं हूँ, मैं उतनी वर्दी ही नहीं हूँ। आप कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग जो है अपने आप के बारे में लगते हैं। आप चाहे जितना भी प्रिटेंड कर लो कि नहीं नहीं मैं तो सब कुछ बहुत रूटीन के हिसाब से कर रही हूँ और सब मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो सुबह उठ के 5 बजे ही एफर्मेशन करना चालू कर देती हूँ, दिन के मतलब 4 घंटे तो मेरा एफर्मेशन को देना ही देना होता है, बट इंटरनल लेवल पे जो रिपीट कर रहे हो वो कब चेंज होगा? वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये जो बार बार आपके रिलेशनशिप शुरू होते हैं फिर टूट जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद चीज़ें शुरू होती हैं और उसके बाद फिर बैठ जाती हैं। वाई दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज पर यू? क्यों बार बार चीज़ें बढ़ती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं बिना किसी सॉलिड रीज़न के? क्योंकि ये जो स्टोरी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर रखी है, वो स्टोरी में चेंज नहीं है, वो स्टोरी अभी भी वही पुराने पैटर्न पर चल रही है और ज़िंदगी वही पैटर्न बार बार रिपीट करती रहती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी बात को सच मान के बैठा है। ऑलराइट, अब यहाँ नेविल सर क्या कहते हैं, देखिए जो नेविल सर की एक कोटेशन है मैं यहाँ पढ़ के सुना देती हूँ आपको। ऑल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद एन इंटेंस बर्निंग डिजायर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। You must want to be different and intend to be before you can begin to change yourself. What does this mean? Change कभी बाहर से स्टार्ट नहीं होता। चेंज के लिए कोई भी फिजिकल फोर्स आपको एक्सटर्नल लेवल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मतलब ये है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है एक इनर डिसीजन से, एक बर्निंग डिज़ायर से कि मैं खुद को नए तरीके से देखना चाहता हूँ, एंड फॉर दैट आई वॉन्ट टू एम्बॉडी दैट न्यू वर्जन ऑफ माई रियलिटी। सबकॉन्शियस माइंड हाफ हार्टेड विशेस को कभी नहीं बदलता। अगर आप अंदर से किसी चीज़ को बर्निंग डिज़ायर के तौर पे नहीं चाहते हैं, मतलब दिल से आप उसके सेटिस्फैक्शन को फील नहीं कर पा रहे इमेजिनेशन में भी, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड उसको हाफ हार्टेड विश की तरह ही पकड़ता है, उसको वैसे ही लेता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है, इसलिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको 3D में दिखाई नहीं देता है। तो अगर आपको इंटरनल लेवल पे कोई चीज़ को बदलना है तो पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब मैं वो नई डिज़ायर्ड रियलिटी का वर्जन हूँ जिसके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो वो डिज़ायर्ड के फॉर्म में चाहता है अपनी लाइफ में। सबकॉन्शियस माइंड उस इंटरनल स्टोरी को तब बदलता है जब आप जेन्युइनली डिसाइड करते हो कि अब मैं अपने आप में वो नई रियलिटी का वर्जन हूँ। मैं पुराना वो पर्सन नहीं हूँ जो छोटी छोटी बात पे रो देता था या छोटी छोटी बात को मैं दिल से लगा लेता था। नो, आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। अब मैं दुनिया के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, अब मैं किसी से भी भीख नहीं मांगूंगा। आई नो आई एम द ऑपरेंट पावर, आई नो आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, एंड बीइंग दिस पावरफुल आई डिसाइड, आई चूज हु आई रियली वॉन्ट टू बी। ओके, और जब आप इस पावर को एक्सरसाइज करने लगते हैं इस फॉर्मेट में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको ट्रेन करते हो तो वो बिल्कुल जैसे आप बोलोगे खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाता है, उसको बोलो बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ईगो नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, वो सब बातें आपकी मानता है। सबकॉन्शियस माइंड भी एग्जैक्टली वो चीज़ों पर काम करने लग जाता है उसी तरीके से जैसे आप उसको ट्रेन करते हो, जैसे आप उसको कमांड करते हो। ओके, अब यहाँ पर मेन जो बात आती है वो आती है रिपीटेशन की, कि हम रिपीट क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ लोग कहते हैं कि आपको 100 टाइम्स आप विजुलाइज करो तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 एफर्मेशंस करो तो आपके जो टास्क है या जो आपकी डिज़ायर है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर बात नंबर की नहीं है कि 100 टाइम्स विजुलाइज करने पे होगा या 10,000 एफर्मेशन करने से होगा, नहीं।
आप इंटरनल लेवल पे फील क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप वन टाइम करो, एक विजुअलाइजेशन सिर्फ वन टाइम करो। और अक्सर जो लोग रेगुलर चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, उन्होंने मैनिफेस्टेशन को लाइफ बना रखा है, अपनी एक लाइफ स्टाइल बना रखा है अपना, ठीक है। तो वो ये खुद बताएंगे कि हमने तो एक चीज़, वो जो हमारी लाइफ में हमने उसको एक बार माइंड में सोचा था कि अगर ये हो गया तो अचानक से वो चीज़ें खुद ब खुद 2-4 दिन के बाद उनके सामने 3D में दिखाई देने लग जाती है। हाउ कम? आपको यहाँ 100 टाइम्स विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस डिज़ायर के लिए। आपने उस डिज़ायर के लिए 10,000 एफर्मेशंस नहीं बोले, बट फिर वो इतनी जल्दी कैसे आपकी 3D रियलिटी में प्रेजेंट हो गई? द रीज़न इज़ बिकॉज व्हेन यू वर विजुअलाइजिंग अबाउट दैट डिज़ायर, इन दैट मोमेंट आप अपने आप को ऑपरेंट पावर फील कर रहे थे। आप जानते थे कि आप ऑपरेंट पावर हैं, समझ रहे हैं। और बिकॉज यू वर इन दैट मोड, आपने उस समय जो सोचा अपने बारे में, जो माना कि हाँ ये मैंने सोचा, ये तो मेरा अपना ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो डिज़ायर को ज़्यादा वैल्यू ना देके आपने खुद को वैल्यू दिया, एंड थिंग्स डेफिनेटली चेंज इन योर 3D। ओके, तो ये टोटली आपके ऊपर है। आप एक गोल को, एक सीन जो आपकी विश फुलफिलमेंट का आपके माइंड में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो भी सीन आपको देता है, वो सीन को क्राफ्ट करिए। और उसको चाहें तो आप 100 टाइम्स मतलब विजुलाइज करना चाहें करिए। मैं कहूँगी 100 टाइम्स से ज़्यादा भी लग सकता है आपको, अगर आप उस फीलिंग मोड में नहीं है तो। नंबर पर फोकस मत करिए, फीलिंग पर फोकस करिए। ओके, और जितनी बार आप उस सीन को बार बार रिपीट करते हैं, फील कर करके बार बार रिपीट करते हैं, उतनी बार आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से जल्दी रीवायर होता है, जल्दी से जल्दी रीप्रोग्राम होता है, बिकॉज रिपीटेशन इज व्हाट इट अंडरस्टैंड्स, राइट। तो जब आप बार बार विजुअलाइज करते हो, यू आर रिप्लेसिंग योर ओल्ड बिलीव्स विद द न्यू वन, एंड यू आर टेलिंग योरसेल्फ, इस मोमेंट से नाउ जो मैं अपने आप के लिए देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ, यही सत्य है। दिस इज हु आई एम नाउ, आई एम द न्यू वर्जन ऑफ माई रियलिटी। और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड भी उसी ट्रूथ को एज फैक्ट समझने लग जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है, एंड देन रियलिटी अपने आप खुद ब खुद शिफ्ट होने लग जाती है विदाउट यू इवन लिफ्टिंग अ फिंगर फॉर इट। ओके, तो जो भी आप छोटे छोटे साइंस आपको 3D में दिखाई देती हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी, किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने अचानक से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। समझ रहे हैं आप खुद को ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराने लग जाते हो, क्योंकि अंदर से अब आप बेहतर फील कर रहे हो ना। नॉट बिकॉज यू आर प्रिटेंडिंग, बट बिकॉज यू आर जेन्युइनली स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ यू आर दी ऑपरेंट पावर, और अंदर से आप बहुत ज़्यादा पहले से पावरफुल फील करने लग जाते हो। रियलिटी किसी फोर्स से मूव नहीं होती है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से रियलिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। रियलिटी सारा गेम आपके मेंटल अलाइनमेंट का है। इफ़ यू आर मेंटली अलाइंड विद योर डिज़ायर, इफ़ यू आर फीलिंग that version of yourself who has already got the desire, there is nothing which can stop you from having what you desire in the 3D. ओके, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे देना चाहूँगी लास्ट में। कोई भी डिज़ायर जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है, पिक दैट डिज़ायर, सिर्फ कोई भी एक डिज़ायर आप पकड़िए, उसको इतना स्पेसिफिक बनाइए जो आपके मन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी लेकर आ जाए कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अपने माइंड के अंदर उसको ऑलरेडी फुलफिल्ड वाले एक्सपीरियंस को बार बार आप फील कराइए। उसको फील कैसे करना है? आंखें बंद करिए, उस सीन में बार बार अपने आप को देखिए जहाँ पर ये चीज़ रिपीट हो रही है कि आपको आपकी डिज़ायर मिल चुकी है। उसको बार बार फील कीजिए, उसको बार बार जीने की कोशिश कीजिए, उसको बार बार रिपीट करिए। ओके, और तब तक रिपीट करिए जब तक ये फैक्ट के तौर पे आपके माइंड में बिल्कुल बैठ ना जाए, बिल्कुल घर कर जाना चाहिए आपके माइंड में। वो सीन, वो फीलिंग, वो डायलॉग्स, वो लोग जो सीन में हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे लगे ही नहीं कि ये इमेजिनेशन है, जैसे लगे यही सत्य है भाई। क्योंकि जब आप खुद को नए वर्जन में देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपको ऑब्जर्व कर रहा है, लगातार आपको सुन रहा है, लगातार जो आप फील कर रहे हो वो भी फील कर रहा है। और जब सबकॉन्शियस माइंड शिफ्ट करता है, दुनिया को बदलने के अलग एफर्ट्स कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक्चुअली कोई फिंगर लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड खुद अडाप्ट कर लेता है, वर्ल्ड खुद मोल्ड हो जाता है अपने आप आपकी डिज़ायर को आप तक पहुंचाने के लिए। तो हर चीज़, जैसा मैं कहती हूँ, आप ही सर्वे सर्वा हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है। आप डिसाइड करिए, इस मोमेंट में आप डिसाइड करिए आप क्या बनना चाहते हैं, और वो मोमेंट आपके लिए इतना स्पेशल होना चाहिए कि अब इस मोमेंट के बाद आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी की याद कभी ना आए।
आप अपने उस नए मोमेंट में, नए वर्जन में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपको इस मोमेंट में इतना डवेल कर जाना है। ऑल राइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज के इंसाइट्स आपको अच्छे लगे होंगे, आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आज का एफर्ट पसंद आया, आज की जो पावरफुल इंसाइट्स हैं वो आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डीपर लर्निंग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में नेविल गोडार्ड सर की बुक्स की, तो प्लीज़ VIP मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारी लर्निंग होगी वहाँ पर। मतलब लिटरली मैं ये बार बार इसलिए आपको बोलती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर डेली शायद वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन अगर आप वो VIP मेंबरशिप प्रोग्राम को डेली सुन लेंगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, आप कभी डीमोटिवेट नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। इतना अच्छा है वो, ठीक है। सो दैट्स देयर। और अगर आप 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं या शॉर्ट सेशन लेना चाहते हैं मुझसे 30 मिनट्स या 60 मिनट्स का, या वर्कबुक परचेज करना चाहते हैं, पर्सनलाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, तो इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप इस गिवन ईमेल ID पर मुझे सक्सेस स्टोरी अपनी सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई हैव स्टार्टेड विद पर्सनलाइज्ड सब्लिमिनल सर्विसेज। अगर आपको किसी भी डिज़ायर के लिए पर्सनलाइज्ड सब्लिमिनल बनवाना है या पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवानी है जिसको पढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील आए अपनी डिज़ायर को लेकर, तो आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सर्विसेज बाय नहीं कर सकते हैं लेकिन आप लर्न करना चाहते हैं, या फिर आपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो नेविल गोडार्ड सर की बुक्स हैं उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है अगर उसको भी सीखना चाहते हैं, तो मैं सीधा सजेशन आपको ये दूंगी कि आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम, जो कि बहुत मतलब उससे कम प्राइस में मेरे पास और कुछ है ही नहीं, सबसे आसान सबसे ईजी जो लर्निंग है आपकी वहाँ से हो जाएगी। ऑलमोस्ट हमारी उसमें 4 किताबें जो हैं वो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस इतने सारे हमने लेक्चर्स कवर किए हैं, इतने सारे चैलेंजेस उसमें कवर किए हैं, तो आपको 399 में बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 30 डेज़ का सब्सक्रिप्शन वहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार लर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई, एक बार आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया, तो वैसे ही आप 3D में बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज करने लग जाएंगे।